कहता है देखो आगे भी जो तुम सवाल बनाया ना सेम टू सेम सवाल एकदम उसी टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें भी तुम्हारा दुगो वृत्त दिया गया था, ठीक है। इसमें भी क्या दिया गया, तुमको दुगो वृत्त दिया गया है, ध्यान दो। तो यहाँ तुमको दिख रहा है कि 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेगा, दिया है 2 वृत्त सर्वागसम है, ठीक है। तुमको 2 को वृत्त क्या दे दिया गया है, सर्वागसम दे दिया गया। अब कहता है यदि सर्वागसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। तुमको अगला सवाल में क्या प्रूफ किया था, तुम याद है, इस तरह का बनाया तुम लोग, याद है कि नहीं याद है? दिखाई नहीं देता है? नहीं सर, मोतियाबिंद तो भागा। देखो इसको ए लिए, यहाँ बी और यहाँ सी, इसको पी लिए थे, इसको क्यू, इसको आर लिए थे, ठीक है। अभी तुम क्या सवाल बनाया था, अभी तुम जो सवाल बनाया था उसमें प्रूफ किए थे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, प्रूफ किया देना अभी हम लोग क्या देना। अब इसमें जो सवाल में ना ये दिया गया है तुमको, इसको दिया क्या गया है कि जीवाएं त्रिज्याएं बराबर है, मतलब ये और ये क्या होगा, बराबर। मतलब क्या कह सकता है तुम कि ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू का, बात बुझ रहा है। और क्या दिया गया है कि ए सी जो है वो बराबर है पी आर का, मतलब लिख देते हैं ए सी बराबर पी आर। तुमको और एक चीज दिया गया था, याद है क्या दिया गया था कि बी सी बराबर क्या है क्यू आर, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया है, इसमें बराबर दे दिया है हाई वाला एंगल, बात बुझा। जो तुम अगले में प्रूफ किया है उसको यहाँ पे बराबर दे दिया गया है। यहाँ मतलब लिख देते हैं एंगल बी ए सी बराबर दिया गया है एंगल क्यू पी आर। तो तुमको दिखाना क्या है, तुमको दिखाना है भाई कि बीसी क्या पता चला ना, बीसी क्या है, जीवा है, बताया है ना अभी, बीसी क्या है, जीवा है। बता तो बीसी के बराबर में क्या है, तुम बताओ वीरेंद्र, बीसी के बराबर में क्या हो सकता है, क्यू आर। ये तुमको दिखाना है कि ये मेरा बराबर होता है, बात तो बुझा। तो वही करो, फिर हल लिखो आराम से। 2 त्रिभुज में लो, त्रिभुज क्या लेगा, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। अब तुम देखो दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, तो तुम देख रहा है इसमें ए बी बराबर है भाई मेरे, जिसमें मेरा पी क्यू बराबर है, काहे दिया है, लिखेंगे नहीं, एक बार में लिख देंगे, ठीक है। इसमें ए सी बराबर है, यहाँ मेरा पी आर बराबर है, काहे दिया है। अच्छा इसमें ये वाला एंगल, ठीक है, यानी कि एंगल, अच्छा क्या था, बी ए सी, इसका एंगल क्यू पी आर। ये क्या हो गया, एफ एफ ए ना, यहाँ लिख देते हैं एफ ए एस सर्वागसमता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी सर्वागसम त्रिभुज पी क्यू आर। इसलिए क्या कह सकता है, बी सी जो है ये 2 को लेंगे, यानी कि बी सी इसका 2 को क्यू आर बराबर है, क्यों सी पी सी टी। यहाँ तीनों में लिख दो, दिया है। बात तो बुझा कि नहीं बुझा, ये तुम्हारा हो गया 10 पॉइंट। थोड़ा सा इस पे गौर करेगा, ठीक है, इस पे करना कुछ नहीं है क्या कहता है, थोड़ा इस पे ध्यान दो। कहता है वृत्तों के कई जोड़े युग मतलब पिछता जोड़ा मतलब मैंने वृत्त को जो है ना जोड़ा बना, ठीक है ना, बहुत तरह का, ठीक है। प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या कितनी है, मतलब नहीं बुझाओ, ठीक है। थोड़ा सा बुझाते हैं, क्या बोलता है, वृत्त का जो है ना बहुत तरह का क्या बनाओ, जोड़ा बनाओ। देखो जैसा बना रहे हैं, एक ये वृत्त एक ये वृत्त, है कि नहीं है कि नहीं रे, अच्छा एक ये वृत्त और एक ये वृत्त, है कि नहीं है ना। अच्छा और भी हो सकता है, एक ये वृत्त है कि नहीं है, और भी हो सकता है, उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और है क्या, हाँ और एक है, एक इस टाइप का है, इतना बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। वृत्त है कि नहीं है, और तुम्हारे हिसाब से और क्या कोई वृत्त का जोड़ा हो सकता है, तुम बना सकता है, बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या तुम लोग वृत्त का कोई जोड़ा बना सकता है। हम जो 4 को जोड़ा बनाए हैं, 1 जोड़ा 2 3 4, सभी में 2-2 वृत्त है कि नहीं है कि नहीं है,
अब तुमको ये बताना है, तुमको सोचना है जराफा कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावे क्या कोई और वृत्त तुम बना सकता है जोड़ा में? या सोचो जराफा, बना सकता है क्या? उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है। बताओ इसमें उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है क्या? यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु है क्या नहीं है, ये बताओ। यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु है कि नहीं है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में आ रहा है। के को बिंदु है जो दोनों में आ रहा है? बताओ कितना बिंदु मिल रहा है जो दोनों में आ रहा है? एक भी नहीं, मतलब जीरो। नहीं बुझने में आया होगा, नहीं बुझने में आएगा, आगे देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु। अब थोड़ा हम इसमें समझाते हैं। देखो ये एक वृत्त है, यस कि नो? ये भी एक वृत्त है। देखो दोनों वृत्त जो है के जगह टच हो रहा है, एक यहाँ और एक इसका हो गया आंसर। अब बुझने में आ गया होगा कि फिर इसका आंसर जीरो का ही लिखे। अब बुझने में आया? चलो बस इतना तो करना था। उसी को बोलते हैं हम उभयनिष्ठ। मतलब क्या बोले? जो दोनों में आ रहा है। दोनों में कोई फटा क्या? यहाँ पर जीरो हो गया। दोनों में कैसे फटा? दो जगह, तो दो हो गया। अच्छा इससे बताओ इसका उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा? तो यहाँ नहीं, एक जगह। ठीक है, वृत्त देखो हम लोग चित्र को थोड़ा गलती बनाते हैं। ऐसा होता है, ऐसे बनाते हैं ना, इस पे खाली ऐसा टच किया, ऐसा उड़ जाता है, तो हम पूरा फटा दिए हैं। बात तो बुझा? यहाँ पर टच करता है बस केवल एक जगह। ठीक है, अच्छा इस पे कितना होगा बताओ? दो। खाली टच के पार होगा ले रहा है, एक है ना होगा। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा? और एक बार क्वेश्चन क्या पूछा उसी में देखो तो, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी है या क्या है? तो बताओ अधिकतम के जगह में बिंदु टच हो रहा है, अधिकतम संख्या हो गया आंसर। ये एक नंबर का आंसर कंप्लीट। कोई दिक्कत आए? ध्यान देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा गौर करेगा। कहता है मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? वृत्त। क्वेश्चन नंबर 2 10.3 नहीं। चलो कहता है मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, एक रचना द्वारा, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। मतलब ये तुम्हारा क्या एक तरफ से रचना। ठीक है, रचना है, हम बोलते हैं, तुम लोग सुन लो और लिख लो। ठीक है ना, बात तो बुझा? हाँ लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। बाकी तुमको हम कभी होगा तो स्केल से रचना बनाने सिखा देंगे। ठीक है ना, अभी इसको तो बनाना नहीं है, तो लिख लो क्या क्या करना है। लिखो दिया है नंबर 2 में सर। हाँ नंबर 2 में आराम से लिखेगा। ठीक है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, लिख लिया। अब लिखो रचना। लिखा? नीचे लिखा रचना। ठीक है, लिखो PR और QR को मिलाया। PR और QR को मिलाया तथा इसके लंब समद्विभाजक खींचा। तथा इसके लंब समद्विभाजक खींचा। लिखा? जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, पूर्ण विराम। बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OP त्रिज्या लेकर
ओपी त्रिज्या लेकर वृत्त बनाएंगे। ओपी त्रिज्या लेकर वृत्त बनाएंगे। पूरा लिख लिया? चलो फिर से बोल देते एक बार हम। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। रचना में लिखना है पी आर और क्यू आर को मिलाया तथा इसके लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अरे ठीक है, इसके बाद क्या लिखा? बिंदु O को केंद्र मानकर तथा ओपी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे। ये हो गया तुम्हारा आंसर। उसी पर